वो आता है जब इंसान खुद को सबसे बड़ा शिकारी समझने लगता है। 1987 में जंगल में पहली बार दिखा था वो दानव जो इंसान का शिकार सिर्फ रोमांच के लिए करता था। फिर उसका आतंक फैला शहरों में और एलियन वर्सेस प्रेडेटर में बताया गया कि ये कोई अकेला नहीं बल्कि पूरी जाति है। ये शिकार को पूजा मानते हैं। अब 20 साल बाद 2025 में कहानी पहुंची है बैडलैंड्स में, जहाँ सत्य खत्म और शिकारी का राज शुरू। यहाँ कोई इंसान नहीं बस मौत घूमती है। तो चलिए हम उतरते हैं ऐसे ग्रह पर जहाँ रेत का हर एक कण कहता है कि अब असली शिकार शुरू होगा। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपको दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मूवी की शुरुआत में हम एक योद्धा नाम के ग्रह को देखते हैं। वहीं पर एक स्पेसशिप किसी गुफा के पास आकर रुकता है जिसमें से उतरता है एक प्रेडेटर जिसका नाम था डेक। यहाँ हम ये देख पाते हैं कि अब ये प्रेडेटर्स काफी विकसित हो चुके हैं और डेक इस गुफा में अपने भाई क्वेई से मिलने आया था। लेकिन यहाँ दोनों भाई गले मिलने की वजह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि क्वेई के मुताबिक डेक कमजोर है और वो नहीं चाहता कि डेक कमजोर रहे क्योंकि इस ग्रह पर इनके कौम में जो कमजोर है उन्हें जीने का कोई हक नहीं। फिलहाल तो दोनों भाई अपने लड़ाई को खत्म करते हैं लेकिन डेक इस बात से मायूस था कि वो आज हार गया। तभी क्वेई वहाँ आकर उसे बताता है कि देखो तुम्हें खुद को साबित करने के लिए ताकतवर बनना ही होगा क्योंकि हमारे समुदाय में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम समुदाय में रहने लायक बनो। तभी डेक स्क्रीन पर गेना नाम के एक ग्रह को देखता है जिस पर सबसे खतरनाक क्रीचर खालिस का राज है। डेक ठान लेता है कि वो इस ग्रह पर जाके खालिस को पकड़कर यहाँ लेकर आएगा। क्वेई उसे समझाता है कि उसे हराना नामुमकिन है, हमारे पिता भी इससे डरते हैं। लेकिन डेक ने इरादा बना लिया था कि वो खालिस को यहाँ लेकर ही आएगा या फिर कभी इस ग्रह पर नहीं लौटेगा। उसी वक्त वह इस समुदाय का मुखिया यानी उनके पिता भी वहाँ आ जाते हैं जो क्वेई से कहते हैं कि अब तक तुमने डेक को क्यों नहीं मारा, ये हमारे समुदाय की कमजोरी है। जिस पर डेक उन्हें समझाता है कि मैं खुद को साबित करने के लिए जल्दी गेना ग्रह के खालिस को पकड़कर यहाँ लाऊंगा। लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि उसे हराना बच्चों का खेल नहीं और वो क्वेई को डेक को मारने के ऑर्डर्स देकर डेक को बंदी बना लेते हैं। क्वेई को अपने भाई पर पूरा विश्वास था, वो डेक को मारता नहीं बल्कि उसे आजाद करके उसे अपने ट्रांसपोर्ट शिप में भेजकर रिमोटली उसे एक्टिवेट कर देता है ताकि शिप डेक को गेना ग्रह पर ले जाए। लेकिन उनके पिता क्वेई की इस गलती को माफ नहीं करते, वो क्वेई को डेक की आंखों के सामने मार देते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही डेक की शिप गेना के ऑर्बिट में एंटर होती है उसकी शिप वो दबाव झेल नहीं पाती, इसलिए डेक शिप से इमरजेंसी एग्जिट के जरिए उस ग्रह पर आता है लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग होती है। डेक खालिस को पकड़ने यहाँ आ तो गया था लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस ग्रह पर उसे कितने खतरों का सामना करना पड़ सकता है कि तभी वहाँ के पेड़ जिंदा होकर डेक पर हमला कर देते हैं। लेकिन काफी देर जूझने के बाद आखिरकार डेक उन पेड़ों से बचकर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते वक्त उसे एक ऐसी जगह से गुजरना था जहाँ के फूल हर जिंदा चीज को नोच खाते हैं। डेक दबे पाव वहाँ से निकलने लगता है तभी उसे किसी लड़की की आवाज आती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि उसका नाम डेक है और वो यहाँ खालिस को पकड़ने आया है। वो लड़की उससे कहती है कि उसका नाम थिया है, वो बस उसे एक जगह पहुँचा दे, खालिस तक पहुँचने का रास्ता वो बताएगी क्योंकि ये ग्रह इतना मिस्टीरियस है कि डेक का अकेले यहाँ सरवाइव करना नामुमकिन है। डेक मान तो जाता है लेकिन वो देखता है कि थिया के तो पैर ही नहीं है। असल में थिया कोई इंसान नहीं बल्कि केमिकल प्रोसेस से बना एक सिंथेटिक थी जिसे इंसानों ने इस ग्रह पर भेजा था। उसी दौरान एक क्रीचर वहां आकर डेक पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है लेकिन सही वक्त पर थिया आकर डेक को बचा लेती है, जिसके बाद बिना वक्त गवाए डेक थिया को अपने साथ लेकर आगे निकल पड़ता है और आगे उनका सामना कुछ मिस्टीरियस मछलियों से होता है। पर थिया अच्छे से जानती थी कि उन मछलियों को कंट्रोल कैसे किया जाए। थिया की मदद से डेक अब उसे लेकर और आगे जाता है जहाँ वो पेड़ के बेलों से एक रस्सी बनाकर थिया को अपने साथ बांध लेता है ताकि चलते वक्त उसे आसानी हो। डेक लगातार चलने के कारण काफी थक चुका था इसलिए दोनों एक जगह रुक कर आराम करते हैं। यहाँ थिया डेक को अपने बहन टेसा के बारे में बताती है कि मैं यहाँ उसके साथ आई थी, वो भी एक सिंथेटिक है लेकिन हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। एक दिन खालिस ने हम दोनों पर हमला कर दिया और हम अलग हो गए। दूसरी तरफ
तरफ हम तिया की सिंथेटिक बहन टेसा को देखते हैं, जिसकी हालत काफी बुरी थी, लेकिन रोबोट्स उसे ठीक कर देते हैं। वही अब सुबह हो जाती है और डेक तिया को लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है, जहाँ सामने उसे कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो बिल्कुल राइनोस जैसे लग रहे थे। तिया बताती है कि ये खालिस का खाना है, तो हमें इनसे बचकर रहना होगा, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए डेक को नुकीली घास वाले खेत को पार करना होगा, जो वो नहीं कर सकता था। तभी वहाँ बंदर जैसे दिखने वाला एक क्रीचर आता है जो डेक की मदद करना चाहता था, लेकिन डेक किसी की मदद लेना नहीं चाहता था। तभी पेड़ पर रहने वाला एक बड़ा क्रीचर थिया और डेक को पकड़ लेता है। तभी वो बंदर जैसा क्रीचर उन दोनों की जान बचाता है, लेकिन पेड़ पर रहने वाला वो बड़ा मॉन्स्टर उस छोटे क्रीचर के पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो उस बड़े से मॉन्स्टर का शिकार बनता, डेक उस मॉन्स्टर को मार के उस क्रीचर को बचा लेता है। उधर हम टेसा को देखते हैं जो तिया को ढूंढते हुए उस जगह आती है जहाँ डेक की क्रैश लैंडिंग हुई थी। उसे समझ आता है कि तिया एक योद्धा के पास है। मीनवाइल रात होती है जहाँ डेक, तिया और वो क्रीचर एक जगह बैठकर आराम कर रहे थे। तिया को उस क्रीचर को किसी नाम से बुलाना था, तो वो उसका नाम बर्ड रखती है। उसी दौरान तिया डेक से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो। डेक बताता है कि मुझे मेरे समुदाय में शामिल होने के लिए खालिस चाहिए। साथ ही वो ये भी बताता है कि मेरे पिता ने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। यही हम एक चीज नोटिस करते हैं कि बर्ड डेक की नकल किए जा रहा है और उसकी ये हरकत डेक को काफी इरिटेट करने लगती है। दूसरी तरफ टेसा को डेक का क्रैश हुआ स्पेसशिप भी मिल जाता है, जिसका मुआयना करने पर उसे अंदर काफी सारे हाईटेक वेपन्स मिलते हैं, जिसमें एक ऐसा गैजेट भी था जो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता था। टेसा सारे हथियार अपने पास रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ डेक और तिया एक झरने के किनारे बैठे हुए थे। तभी तिया डेक को बताती है कि तुम जानते हो एक धरती नाम का एक प्लेनेट भी है जहाँ भेड़िए रहते हैं। वहाँ सिर्फ वही ऐसे है जो झुंड में शिकार करते हैं और वहाँ रहने वाले ये एक लौते समझदार जीव है। वो जब भी ग्रुप में चलते हैं तब सबसे आगे होते हैं बूढ़े और बीमार भेड़िए। उनके पीछे रहते हैं ग्रुप के सबसे यंग और ताकतवर भेड़िए जो उनके पीछे मौजूद बच्चे और फीमेल भेड़ियों को सुरक्षित रख सके। उनके पीछे फिर से सेकेंड लाइन वाले यंग और ताकतवर भेड़िए होते हैं और आखिर में होता इस पूरे ग्रुप का लीडर जो सब पर नजर रखता है, जिसे अल्फा कहा जाता है। हालांकि डेक को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसे तो बस खालिस को हराकर अपने समुदाय में शामिल होना था। तिया उसे समझाती है कि समुदाय का असली मतलब यही है कि सबको साथ लेकर चलना। इसके बाद अब ये सब अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और काफी चलने के बाद वो एक जगह आते हैं जहाँ हर एक चीज तहस नहस हो चुकी थी। तिया कहती है कि ये हमारा बेस हुआ करता था, लेकिन खालिस ने इस पूरी जगह को बर्बाद कर दिया। वही तिया को अपनी टांगे भी मिल जाती है और वो लैब में जाकर अपने टांगों को जोड़ने लगती है। उसी दौरान वो डेक से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बात छुपाई। असल में मैं भी खालिस की तलाश में यहाँ आई हूँ। मैं तो बस तुम्हारी मदद से किसी भी तरह अपने टांगों तक पहुँचना चाहती थी। उसके लिए मैं तुम्हारी सच में शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहन टेसा किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। डेक जैसे ही बेस से बाहर आता है, उस जगह इस प्लेनेट का राजा खालिस खा जाता है, जो काफी बड़ा और खौफनाक था। डेक उसे देख उस पर हमला कर देता है, लेकिन खालिस का एक ऐसा क्रीचर था जिस पर डेक के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जैसे उसके बॉडी पार्ट्स कटने पर भी खालिस को उस बॉडी पार्ट को वापस बना सकता था। यहाँ तक कि वो अपनी कटी हुई गर्दन को भी वापस बना लेता है, जिससे अब डेक को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि खालिस को मारना सचमुच आसान नहीं है। यहाँ इससे पहले खालिस डेक को मार देता, वो अचानक से रुक जाता है और उसे सूंघने लगता है। अब ऐसा क्या हुआ कि खालिस ने डेक को नहीं मारा, तो ये जल्दी आपको आगे पता चलेगा। मीनवाइल यहाँ टेसा भी आ जाती है जो खालिस पर हमला करके उसे स्पेसशिप में मिले गैजेट से उसे बर्फ में जमा देती है। यहाँ तक कि डेक भी बर्फ में जम जाता है। अब टेसा खालिस को कैद करके डेक को अपने लैब में ले आती है और डेक को कहती है कि मैं तुम्हें तोहफे के रूप में अपनी माँ को दूंगी। यहाँ टेसा माँ उन लोगों को कह रही है जिन्होंने उसे धरती से यहाँ भेजा है। डेक तिया से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन तिया भी लाचार थी। वो टेसा को बस समझाने की कोशिश करती है कि हमें बस खालिस चाहिए था, वो हमें मिल गया है, प्लीज डेक को छोड़ दो क्योंकि डेक ने ही मेरी जान बचाई है। लेकिन टेसा तिया की एक नहीं सुनती। कुछ वक्त बाद वहाँ एक रोबोट आता है और तिया किसी तरह उस रोबोट को अपनी बातों में फंसाकर डेक को आजाद कर देती है और डेक किसी तरह स्पेसशिप से नीचे कूद जाता है। वो जख्मी हालत में जैसे ही अपने स्पेसशिप में आता है, उसे पता लगता है कि उसके पास एक भी हथियार नहीं है, क्योंकि सारे हथियार तो पहले ही टेसा ले गई है। इसलिए कोई ऑप्शन न पाकर डेक जंगल में मौजूद चीजों से ही अपने लिए कुछ हथियार बना
बनाता है। तभी वहाँ उसे बर्ड दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि बर्ड असल में खालिस का ही बच्चा है। खालिस किस लिए डेक को मार नहीं पाया था, क्योंकि उसे डेक से अपने बच्चे की महक आ रही थी। इसके बाद डेक बर्ड के साथ निकलकर टेसा के बेस पर हमला कर देता है और वही टेसा भी पृथ्वी से संपर्क जोड़ लेती है और उन्हें बताती है कि मैंने खालिस को पकड़ लिया है और हम 20 मिनट में लॉन्च करने वाले हैं। तभी उसे पता लगता है कि डेक वापस आ चुका है, इसलिए इस बार उसे खत्म करने के लिए वो अपने रोबोट्स के साथ खुद निकल पड़ती है। वह हालांकि थिया की टांगे उसकी बॉडी से अलग थी, फिर भी वो टांगे डेक की मदद करती है और रोबोट्स को मारने लगती है और अब फाइनली किसी तरह थिया अपने टांगों को जोड़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उन्हें अब किसी तरह खालिस को टेसा की केस से छुड़ाना होगा। यहाँ बर्ड भी अपनी मॉम को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। एक तरफ डेक एक बड़े से रोबोट से लड़ रहा था जिसे टेसा चला रही थी, तो दूसरी तरफ थिया अपने आंखों के रेटिना को स्कैन करके खालिस का पिंजरा खोल के उसे आजाद कर देती है। आजाद होते ही खालिस सीधे उस रोबोट पर टूट पड़ता है जिसमें टेसा थी और टेसा को पूरा का पूरा ही निगल जाता है, जिसके बाद वो अपने बच्चे से मिलता है। हालांकि उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि टेसा के पास वो गैजेट है जिससे वो किसी को भी बर्फ में जमा सकती है और होता भी ऐसे ही है। टेसा खालिस को अंदर से ही बर्फ में जमाने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि खालिस टुकड़ों में बिखर जाता है। अब बगावत करने के लिए टेसा थिया को भी मारने जाती है, लेकिन तभी पीछे से डेक आकर टेसा की गर्दन ही उखाड़ देता है। टेसा का किस्सा खत्म करने के बाद वो थिया और बर्ड को लेकर वापस अपने ग्रह योर्जा लौट आता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे वापस समुदाय में ले लो। लेकिन उसके पिता उल्टा दो योर्जा को उसके ही बेटे को मारने के लिए भेज देते हैं। लेकिन उन्हें कहा पता था कि डेक अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बिल्कुल बदल चुका है। वो उन दोनों योर्जा को मारकर फिर अपने पिता के साथ भी लड़ाई करता है और बिना रहम खाए अपने पिता को बड़ी बेरहमी से मार देता है और इसी तरह वो इस ग्रह का मुखिया बन जाता है। तभी वहाँ बर्ड और थिया को भी देख पाते हैं। उसी दौरान वहाँ एक स्पेसशिप भी आता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्पेसशिप के अंदर होगा कौन। तभी डेक कहता है कि उसमें मेरी माँ है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।